सभी पशुपालक किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं हूं आपका साथी अचल सिंह देवराज। और साथियों, इन दिनों राजस्थान के कई जिलों में गौवंश में एक बीमारी फैली हुई है जिसको लंपी स्किन डिसीज या शॉर्ट में LSD भी कहा जा रहा है। और ये बीमारी इन दिनों विकराल होकर महामारी का भी रूप ले चुकी है। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है गोदेलाई चामू जोधपुर में पशुधन सहायक चिकित्सक के पद पर कार्यरत श्री RR चावड़ा साहब को। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि इस रोग के क्या क्या लक्षण हैं और इस रोग में किस प्रकार से घरेलू उपचार करके भी पशु को ठीक किया जा सकता है और दवाइयों से इस बीमारी का इलाज कितना कारगर है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए जानते हैं। डॉक्टर चावड़ा साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। सर, सबसे पहले तो कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। और हमारे पशुपालक भाई जो है वो ये जानना चाह रहे हैं कि गायों में जो ये फोड़े फुंसी की बीमारी फैली है और ये क्या है और इसके क्या क्या और लक्षण हैं और इसका इलाज क्या है। देखो, ये एक वायरस डिजीज है जी जो कि कैम्प्री वायरस से फैला है। जी जी जो मक्खी और मक्खियों से बहुत ज्यादा फैलता है। जी ठीक है ना। हम्म, और पशु के संपर्क में आने से भी ये फैल जाता है। जी जी और राजस्थान के करीबन 5 जिलों में बहुत ज्यादा प्रभावित है। जी 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 ठीक है ना। जी तो इसके प्रथम लक्षण में तो बुखार आता है। जी फिर शरीर के ऊपर गांठें हो जाती है। जी जी गांठें होने के बाद में 5 दिन तक तो पशु खाना पीना चालू रखता है। जी जी 5-7 दिन बाद में जो ही उनका इन्फेक्शन है जो फेफड़ों की तरफ बढ़ता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, जी पशु खाना पीना बंद कर देता है। जी तो इसमें काफी पशु तो इम्यूनिटी जो ज्यादा होती है वो तो पशु तैयार हो जाते हैं। जी और कम इम्यूनिटी वाले हैं जो जैसे 100 में से 5% या 2%, 3% पशु है उनकी डेथ हो सकती है। जी जी फेफड़ों में इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ने से। कोई पशु है जो पैरों में सूजन आ जाती है, ये भी लक्षण है। जी तो खड़ा है तो खड़ा ही रहता है, फिर खड़ा 3-4 दिन खड़ा रहता है, फिर जमीन पे लेट जाता है तो फिर वो जी उठ नहीं पाता है। जी तो इसमें विशेषकर तो इसका ट्रीटमेंट कुछ है नहीं। जी वायरल डिजीज है, इसका वैक्सीनेशन इसका मेन इलाज है। वैक्सीनेशन के लिए अभी हरियाणा में इसकी हो गई है, वैक्सीनेशन बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वैक्सीनेशन कंप्लीट भी हो गया लगभग। जी तो वो वैक्सीनेशन जहाँ जहाँ प्रभावित नहीं है जिले वायरस का, यही है जहाँ वायरस का संक्रमण फैल चुका है। वैक्सीनेशन करने का रूल्स ये होता है कि जहाँ पशु का संक्रमण 5 किलोमीटर दूर है जी वहाँ वैक्सीनेशन होता है। अच्छा तो अब वैक्सीनेशन 95% फैल चुका है, हर घर में पशु प्रभावित है। और इसमें यह भी देखा गया है जो देसी पशु है अपने वो ज्यादा प्रभावित होते हैं। जी बिल्कुल। बाकी ऑलिस्टिन है, जर्सी, ये कम प्रभावित होते हैं। भैंसों में भी इसका संक्रमण मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे इस इलाके में नहीं देखा है। जी ज्यादातर देसी गोवंश इससे पीड़ित होते हैं। गांठें बन जाती हैं, गांठें किसी की तो ब्लैक होकर के ठीक हो जाती हैं, कोई सन्ना पीना नहीं छोड़ती है, एकदम बिना लक्षण प्रकट किए वो छोटी सी हल्की सी गांठें होती है और ब्लैक पड़ जाती है, सन्ने पीने लग जाती है। 50% तो ऐसे तैयार हो जाती है। जी जी कुछ ऐसी गायें होती है जिसकी संबरी थोड़ी कठोर होती है और वो गांठें फूटने में दिक्कत रहती है। जी जी उस पशु का संक्रमण है जो अंदर बढ़ जाता है। जी तो पैरों में सूजन आ जाती है, सांस लेने में तकलीफ रहती है, वो पशु की डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। जी जी बाकी हमारी तरफ से, पशुपालन विभाग की तरफ से बहुत ही कोशिश की जा रही है। सभी हम कर्मचारी हैं लगे हुए हैं। कम स्टाफ होने के बावजूद भी हमारी टीमें हैं जो गौशाला में जितनी भी, जैसे अब हमारा आज कैंपेन चल रहा है रामसर गौशाला जी जोधपुर में, जी जो है रातरा नाडा में है। जी तो यहाँ पे कम से कम अभी मेरी नजरों में 80 पशु गोवंश है जो मतलब पूरे आसपास के एरिया के जो आवारा घूम रहे थे ना, जी उनको इकट्ठा करके आइसोलेशन किया गया, जो ये आगे फैलाए ना, इस डिजीज को आगे फैलाए ना। और एक जगह इनका ट्रीटमेंट भी, हमें भी आसानी से ट्रीटमेंट हम भी कर सकते हैं क्योंकि हर जगह हर डाणी तो पहुंच नहीं पाते हैं। जी जी तो इनका बढ़िया ढंग से इलाज चल रहा है, गांव वालों की बहुत अच्छी मदद है। जी सर, इस बीमारी में पशुपालन विभाग की तरफ से पशु को कौन कौन सी दवाइयाँ देने की सिफारिश की जा रही है। दवाएं तो देखो, इसमें स्टार्टिंग में तो एंटीबायोटिक नहीं देते हैं, एनाल्जेसिक
जी और बी कॉम्प्लेक्स भूख लगने की गोली देते हैं या इंजेक्शन है तो वो देते हैं। 5 दिन बाद में जीवन संक्रमण बढ़ता है जी तो जिस लक्षण अनुसार किस एंटीबायोटिक की जरूरत रहेगी, कितना डोज है, वो हमारे देखने के बाद नहीं पता पड़ता है। पशु की कंडीशन कैसी है, पशु को कौन सा एंटीबायोटिक देंगे तो ये फेफड़ों में इन्फेक्शन रुकेगा, सूजन है तो अलग है, और ड्रिप लगाओ और दूसरी ड्रिप चेंज करो, जी जी तो उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट दें। बहुत बढ़िया सर। सर एक बात और जानना चाहूँगा कि यदि किसी पशुपालक भाई के बाड़े में इस प्रकार का रोग आ चुका है या आने से बचाव के लिए किस प्रकार की सावधानी बरतने की आवश्यकता है? आपने बहुत अच्छा पॉइंट पूछा कि वायरस के अंदर सावधानी ही बचाव है। जी आप भी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी जब मानव में आई थी, जी जिन जिन लोगों ने अच्छी तरह से सावधानी रखी और उसका पालन किया तो वो बिल्कुल बिना लक्षण किए, बिना हॉस्पिटल गए वो ठीक हो गए। तो ऐसी बात है कि जो सावधानी बरतेंगे, जैसे गायें, सबसे पहले तो जो गायें पॉजिटिव लक्षण आए जी उनको क्वारंटाइन कर देना, अलग रख देना, अन्य पशुओं से अलग रख देना। जी जी दूसरी बात, उसमें सबसे ज्यादा आपको पता ही है कि इसका रोग स्किन पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जी तो इसके लिए अब स्किन के ऊपर कोई ऐसा आगे न बढ़े और वो बढ़े ना, इसके लिए फिटकड़ी का पानी और नीम का पत्ते गर्म करके उसको नहलाना जी जी अच्छी तरह से, दिन में 2 बार 3 बार। अब इसमें वायरस है तो उसमें हमेशा टेम्परेचर बढ़ता है। जी जी टेम्परेचर को उतारने के लिए पैरासीटामोल की टैबलेट दी जाती है। जी वो टैबलेट शुरू कर देनी चाहिए। हर घर में वो टैबलेट हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है, हमारे जहाँ पशु चिकित्सालय है वहाँ पे भी मिल जाती है, तो वो अवेलेबल करके सबसे पहले उनको टैबलेट, बुखार उतारने की टैबलेट, अगर पशु खाना पीना बंद करते तो उसे भूख लगने की टैबलेट देनी शुरू कर देनी चाहिए। जी जी उसके बाद जैसे ही सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, समझा, वायरस तो वो पशु लड़ रहा है उससे, जी बिल्कुल, अपन बुखार उतारने की टैबलेट दे रहे हैं, ठीक है, वो चलना पीना चालू है, जी तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी किसी पशु में संक्रमण बढ़ जाता है और वो फेफड़ों में इन्फेक्शन बढ़ जाता है और सूजन आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करके उनका इलाज शुरू किया जाता है। जी जी सर इन दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से भोपों और झाड़ फूक वाले ढोंगी बाबाओं के भी बहुत सारे ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि आप ये झाड़ा पशु को सुनाओगे तो कैसा भी बीमार पशु हो 2 मिनट में स्वस्थ होकर के खड़ा हो जाएगा। और कुछ ऐसे भी वायरल वीडियो देखे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि ये तो माता की बीमारी है और इस बीमारी में अगर आपने डॉक्टर से पशु को इंजेक्शन लगवाया या किसी भी प्रकार का इलाज करवाया तो गाय बचेगी नहीं, मर जाएगी। तो डॉक्टर साहब इस प्रकार की भ्रामक बातों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये गलत है। हम दिन रात लगे हुए, मेरे हाथों से कम डेली के 150 पशु को देखता हूँ। जी ठीक है ना, 150 पशुओं का ट्रीटमेंट मैं करता हूँ और वो लगभग 95% रिकवर होते हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ ठीक है, 15 दिन हो गए और उसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया है, नीचे गिर गया है, वो तो खत्म होना ही होना है, क्योंकि वो पहले बताते नहीं लोग। ऐसा भी है, वो ऐसा मानते हैं कि ये माता रोग है, इसमें हमें कुछ इलाज नहीं करवाना चाहिए, ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे। तो ये लोगों की भावनाएं हैं। बाकी कई बार तो पशु बिल्कुल गिर जाने के बावजूद भी उसका 5 से 7 दिन अगर संक्रमण रोकने के लिए ट्रीटमेंट कंटिन्यू देते हैं तो वो पशु ठीक हो जाता है। जी 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 हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पूछा क्वेश्चन, क्योंकि ये आजकल लोग ये भ्रम में फैले हुए हैं किसान भाई के, इसके इंजेक्शन नहीं लगता है, ये अपने आप ठीक हो जाएगी। उनके मन में ये है कि जैसे मैंने बोला ना आपको, पहला पॉइंट ये है कि 50% पशु अपने आप ठीक हो जाते हैं। जी जी जैसे मेरे 5 गायें, 500 बीमार पड़ी, 500 ठीक हो गई, जी जी कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो आप यही प्रचार करोगे कि मैंने तो कुछ भी नहीं लिया, मेरे ठीक हो गई। अरे उनको ये पता होना चाहिए आपके पशु में इम्यूनिटी तेज थी, आपके पशु में संक्रमण सेकंड इन्फेक्शन पहुंचा ही नहीं, फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन पहुंचा ही नहीं, आपकी गाय ठीक हो गई, लेकिन सामने वाले की गाय थी वो फेफड़ों में इन्फेक्शन पहुंच गया, उसको इंजेक्शन की जरूरत है। जी जी बिल्कुल। मैं यही कहता हूँ हर पशु को इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं है, हर पशु को ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है, खुद अपने आप वो स्वतः ही ठीक हो जाती है। लेकिन किसी किसी पशु में संक्रमण बढ़ जाता है तो ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता होती है। तो डॉक्टर आर चावड़ा साहब, आज आप बहुमूल्य समय निकालकर हमारे साथ जुड़े और पशुपालक भाइयों को गायों में फैल रही लंपी स्किन बीमारी और उसके इलाज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय सज्जनों, हम सभी मिलकर गौ माता को हो रहे कष्ट को दूर करने की भगवान श्री कृष्ण जी से विनती करते हैं कि हमारी गौ माता जल्द स्वस्थ हो। और अब इस बुलेटिन का समय हो रहा है समाप्त। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात। जय गौ माता की।